दोस्तों दुनिया में काफी सारी ऐसी जगह मौजूद हैं जिन्हें पूरी तरह से विज्ञान भी नहीं समझ पाया है और अमेरिका में मौजूद एरिया 51 नाम की ये जगह भी उन्हीं में से एक है, क्योंकि इस जगह से जुड़े हुए विवाद और रहस्य काफी समय से चले आ रहे हैं। दुनिया में काफी सारे लोगों ने दावा किया है कि इस जगह पर एलियन रहते हैं। आज हम बात करने वाले हैं एरिया 51 से जुड़े हुए कुछ रहस्यों के बारे में। दोस्तों असल में ये जगह अमेरिका के नेवाडा राज्य में मौजूद है। जैसा कि हमने आपको पहले ही बताया कि इसे दुनिया की सबसे रहस्यमय जगहों में से एक माना जाता है। इसका खास कारण ये है कि एरिया 51 हमेशा अपने विवादों के कारण चर्चा में रहता है। आपको जानकर इस बात की भी हैरानी होगी कि काफी दिनों तक ये गूगल मैप पर भी मौजूद नहीं था और इसके अलावा इस जगह पर किसी भी व्यक्ति को जाने या फिर ड्रोन उड़ाने और इसके साथ ही फोटो क्लिक करने की भी अनुमति नहीं है और इसके साथ ही दुनिया का कोई भी विमान इस जगह के ऊपर से नहीं उड़ सकता। यही कारण है कि लोग इस जगह को इतनी शक की नजर से देखते हैं और ये जगह अपने आप में विवाद और रहस्य का कारण बनी जा रही है। वहीं लोगों का ये भी मानना है कि अमेरिकी सरकार यहाँ पर कुछ छुपाने की कोशिश कर रही है और जब इसके बारे में अमेरिकी सरकार से बात की गई तो उन्होंने कहा कि यहाँ पर एक स्पेशल अमेरिकी एयरवेज बना हुआ है, जिसके चलते यहाँ पर नए लड़ाकू विमानों की टेस्टिंग और मिलिट्री के खुफिया मिशन को अंजाम दिया जाता है। इस जगह को इस तरह से सीक्रेट तरीके से बनाया गया है कि यहाँ पर आम आदमी के जाने की तो बात काफी दूर है, जबकि यहाँ पर दुनिया के फेमस और खास लोग भी नहीं जा सकते। हालांकि अमेरिकी सरकार इससे पहले ये सफाई दे चुकी है कि ये जगह पूरी तरह से मिलिट्री एयरबेस है, इसके अलावा कुछ भी नहीं। लेकिन दोस्तों जिस तरह से इसे छुपाने की कोशिश की जा रही है उससे यही बात सामने आती है कि यहाँ पर कोई ना कोई गड़बड़ तो चल रही है। आज के समय में काफी सारे लोग मौजूद हैं जो यहाँ पर एलियन होने का दावा करते हैं और मैं आपको बता दूं कि लोगों द्वारा एलियन होने की ये बात ऐसे ही नहीं कही जा रही, जबकि इसके पीछे काफी सारे कारण भी मौजूद हैं। दोस्तों इस जगह पर लोगों का शक होने का कारण ये भी है कि उन्होंने यहाँ पर काफी सारी ऐसी चीजें होती देखी हैं जिसके कारण आज इसका नाम एलियन से जोड़ा जा रहा है। चलिए बात करते हैं 1947 में हुए रोजवेल यूएफओ इंसिडेंट के बारे में। वो सबसे पहली घटना थी जिसके बाद एरिया 51 पहली बार हेडलाइन में आया। दोस्तों यहाँ पर कुछ ऐसा हुआ कि 8 जुलाई 1947 के दिन रोजवेल डेली रिकॉर्ड नाम के एक अखबार में ये खबर छापी गई कि न्यू मैक्सिको के अंदर एक यूएफओ क्रैश हुआ है। जब ये खबर लोगों तक पहुंची तो लोगों में खलबली मच गई, जहां लोग इसके बारे में काफी तरह की बातें कर रहे थे। लेकिन इस घटना का विवाद तब शुरू हुआ जब इस घटना की इन्वेस्टिगेशन करने वाले ऑफिसर की रहस्यमय तरीके से मौत हो गई। दरअसल ऑफिसर के मरने के बाद उसके पास से एक लेटर मिला जिसमें लिखा था कि यूएफओ की जांच करते समय उन्हें उड़न तस्तरी के अंदर 2 एलियंस के शव मिले और ये जानकारी उन्होंने सरकार तक पहुंचाई तो सरकार ने उन्हें ये जानकारी गुप्त रखने का आदेश दिया और लेटर में उन्होंने ये भी लिखा कि उड़न तस्तरी से मिले दोनों शवों को कुछ वैज्ञानिक एरिया 51 में ले गए और वैज्ञानिकों ने उसके शरीर पर काफी सारे एक्सपेरिमेंट किए। दोस्तों ये घटना पहली बार थी जब एरिया 51 का नाम किसी घटना से जोड़ा गया था। लोगों के अंदर जब इस बात को बढ़ते देखा गया तो अमेरिकी सरकार एक्टिव हो गई, जिसके बाद उन्होंने एक बयान जारी किया और उसमें उस लेटर को पूरी तरह अफवाह घोषित कर दिया और इसके साथ ही सरकार ने कहा कि वहां पर कोई यूएफओ नहीं जबकि एक बैलून क्रैश हुआ था। लेकिन वो लोग अभी तक इस मामले को दबा नहीं पाए क्योंकि लोगों को इस बात का विश्वास इसलिए भी था क्योंकि जहां पर स्पेसशिप क्रैश हुआ था वहां पर काफी सारी सरकारी एजेंसी कई महीनों तक गुप्त रूप से इन्वेस्टिगेशन करती रही, जिसके चलते लोगों के दिमाग में यही सवाल आ रहा था कि किसी आम बैलून क्रैश के लिए सरकार इतनी इन्वेस्टिगेशन क्यों कर रही है। इस हादसे के बाद हादसे के स्थान से कई मील दूर तक सरकार के द्वारा इस इलाके को पूरी तरह सील करवा दिया गया और वहां पर किसी को जाने की अनुमति भी नहीं थी। इसके चलते लोगों को इस बात का भी यकीन हो गया कि सरकार उन लोगों से जरूर कुछ न कुछ छिपा रही है।
दोस्तों सरकार अभी तक लोगों को पूरी तरह शांत नहीं करवा पाई थी कि तभी लोगों के बीच एक हैरान कर देने वाली चीज आई। दरअसल एरिया 51 में काम कर रहे एक वैज्ञानिक ने वहां पर बनाई फोटो और वीडियो को आम जनता के बीच लीक कर दिया। और उस समय इंटरनेट इतना आम भी नहीं हुआ करता था जो हर कोई उसे चला पाए, और उस फोटो और वीडियो को बड़े स्तर पर फैलने से पहले ही खत्म कर दिया गया। वैसे जिन लोगों ने इस फोटो और वीडियो को देखा उन लोगों का कहना था कि उस फोटो और वीडियो में एलियन साफ साफ नजर आ रहे थे, लेकिन वो सच बोल रहे थे या झूठ इस बारे में कोई पुख्ता सबूत सामने नहीं आए। जिसके बाद अमेरिका में ही नहीं जबकि दुनिया भर में एरिया 51 को लेकर तरह तरह की बातें होने लगी। एक तरफ लोगों का कहना था कि यहाँ पर एलियन रहते हैं और दूसरी तरफ अमेरिकी सरकार यहाँ पर मिलिट्री स्टेशन होने की बात साबित करने पर तुली थी। दोस्तों आप लोगों को भी सुनकर हैरानी होगी, लेकिन 1955 में सरकार ने पहली बार इस बात को माना था कि एरिया 51 नाम की भी कोई जगह है। कई साल तक इसी तरह लगातार चर्चा में रहने के बाद धीरे धीरे लोग इसे भूलने लगे, लेकिन ज्यादा दिनों के लिए नहीं, क्योंकि अमेरिका और सोवियत संघ के बीच हो रही कोल्ड वार के दौरान 1988 में फिर से ये चर्चा का विषय बन गया। और कारण ये था कि रशिया ने अपनी सैटेलाइट से एरिया 51 की कुछ फोटो लेकर इंटरनेट पर पब्लिकली डाल दी, और जब लोगों ने इसे सोशल मीडिया और अन्य प्लेटफॉर्म पर देखा तो उन्हें साफ साफ पता चल गया कि यहाँ पर एक एयरवे है और यहाँ पर कुल 8 रनवे भी मौजूद है। लेकिन अभी भी इन रनवे के अलावा इसके अंदर कुछ और ही चल रहा था जिसके बारे में अभी कोई नहीं जानता था। और दूसरी तरफ सरकार यही सफाई दे रही थी कि यहाँ पर सिर्फ एयरवे है और यहाँ पर किसी भी तरह का कोई एलियन या परग्रही नहीं है। लेकिन लोगों का फिर भी यही सवाल था कि अगर ये एक एयरवे है तो सरकार ने इसे इतना प्राइवेटली क्यों रख रखा है, क्योंकि अमेरिका के पास काफी सारे अन्य एयरवे भी मौजूद हैं, लेकिन सरकार ने कभी भी उन्हें नहीं छुपाया। इसी के चलते लोगों के मन में एरिया 51 को लेकर शक पैदा होना आम बात थी। और दूसरी खास बात ये भी थी कि हर थोड़े दिन बाद कोई ना कोई घटना सुनने को मिलती रहती थी, जिसके चलते लोगों का शक यकीन में बदलने लगा। आपको जानकर हैरानी होगी, लेकिन ऐसे काफी सारे लोग हैं जिन्होंने दावा किया है कि उन्होंने एरिया 51 के ऊपर यूएफओ को उड़ते देखा है। लोगों के द्वारा बताई गई इन सभी बातों में कितनी सच्चाई है इस बारे में तो कोई नहीं जानता। लेकिन दोस्तों अब बात करते हैं उन लोगों के बारे में जिनका कहना है कि वो एरिया 51 में काम कर चुके हैं। और इस लिस्ट में सबसे पहला नाम रॉबर्ट स्कोचलैयर का है, जो कि असल में एक अमेरिकी कॉन्स्पिरेसी थ्योरिस्ट हैं। रॉबर्ट का कहना है कि एरिया 51 के अंदर रिवर्स इंजीनियरिंग के लिए उन्हें नौकरी पर रखा गया था और वो समय लगभग 80 के दशक का था। उनके अनुसार वो इस नौकरी में एक एलियन के साथ काम किया करते थे जिसका नाम जेरोड था। वो एक स्पेसशिप का पायलट था। उनका कहना था कि एलियंस से वो बात नहीं करते, वो लोग सिर्फ टेलीपैथी का इस्तेमाल करते हैं। जो लोग नहीं जानते कि टेलीपैथी क्या होता है तो आप लोगों को बता दूं कि ये बात करने का वो तरीका है जिससे मुंह से बात करने की कोई जरूरत नहीं पड़ती, जिसमें लोग बिना मुंह से बोले ही एक दूसरे की बात समझ लेते हैं। एरिया 51 को लेकर रॉबर्ट ने काफी सारे खुलासे किए, लेकिन वो अपनी किसी भी बात को प्रूव नहीं कर पाए। और इसी तरह ग्लेन डेनिस नाम के इस व्यक्ति ने भी दावा किया कि वो एरिया 51 में काम कर चुके हैं। डेनिस के अनुसार एरिया 51 में काम करते समय वो एक ऐसे कमरे में पहुंच गए जहां पर 3 एलियन मौजूद थे। उन्होंने बताया कि वो तीनों एलियन अधमरी हालत में थे और डॉक्टर की एक टीम उन पर रिसर्च कर रही थी। हालांकि उनके इस बयान से काफी सारी चर्चाएं हुई, लेकिन उनके पास भी कोई ठोस सबूत नहीं था। ठीक इसी प्रकार डेनिस वॉरिस नाम के इस व्यक्ति से भी मिलिए और इन्होंने भी कुछ ऐसे ही दावे पेश किए। उन्होंने कहा कि वो एरिया 51 में काम कर रहे थे तो उन्होंने वहां पर डॉक्टर्स की एक टीम को एलियन के शरीर की ऑटोप्सी करते हुए देखा। और इसके अलावा उन्होंने ये भी बताया कि उन्होंने कंप्यूटर लैंग्वेज के माध्यम से एक अन्य एलियन से भी बातचीत की, लेकिन इस वैज्ञानिक के पास भी अपनी बात को साबित करने का कोई प्रमाण नहीं था। इसके अलावा एरिया 51 में काम कर रहे अन्य वैज्ञानिकों ने भी यही बताया कि एलियन हमारी धरती पर पिछले 50 या 100 सालों से नहीं जबकि हजारों सालों से आ रहे हैं। और उन वैज्ञानिकों ने यह भी बताया कि एलियन को हमारी धरती पर आने में 40 लाइट ईयर का समय लगता है और उनके पास एक ऐसी टेक्निक मौजूद है या फिर हम कहें कि उनके पास एक ऐसा यंत्र है जिसके चलते वो 40 लाइट ईयर को कुछ ही घंटों में पार कर सकते हैं।
लेकिन वो इन सभी बातों को प्रूव नहीं कर पाए, जिसके चलते कुछ हद तक तो इनकी ये बातें अफवाह ही लग रही थी और काफी सारे लोगों ने इस पर विश्वास भी किया और इसी कारण काफी सारे लोग यहाँ पर जाने की कोशिश भी करते हैं, लेकिन सरकार द्वारा बनाए गए सख्त नियमों के कारण वो वहां तक नहीं पहुंच पाते। वैसे आप लोगों की एरिया 51 के बारे में क्या राय है, हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो दोस्तों बहुत जल्द मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ।